ज़रूर रहेगा। और हम मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिस तरीके से ऑपोजिशन का जो साथ है वो इस पूरे वक्त में अपना रोल अदा करते हुए इंश्योर किया कि सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा क़ुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया। और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं। तो हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुज़ार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दारावर भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा नहीं, इससे कबल भी तशरीफ़ लाते रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-3 नस्लों से हमारा आपस का एक ताल्लुक़ है, तो आजकल पार्लियामेंट में पूरी कौम को जिस दुश्वारी का सामना है, अपोजिशन वहाँ पर एक बड़ा मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये आवाम के दिलों की नुमाइंदगी है। इस जाली हुकूमत को जो धांधली के ज़रिए से आई है, उसको इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। और जो भी उनकी तजावीज़ हैं, किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक जाली किस्म की अददी अक्सरियत का सहारा लेकर अगर वो कानून साज़ी करेगी तो हम इसको एक आमिराना अमल से ताबीर करेंगे। ये पार्लियामेंट का अमल नहीं है, ये बड़ा एक आमिराना किस्म का इक़दाम होगा और इसका पूरे अपोजिशन को भरपूर तौर से पार्लिमानी रिवायात का, पार्लिमानी किरदार का हक़ अदा करना होगा। तो इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है, इसका मुकाबला कर रही है। एक कानून साज़ी में हुकूमत शिकस्त खा चुकी और फिर उसके बाद उनको भागते हुए जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा। अब पता नहीं इस दौरान में वो क्या गुल खिलाएंगे, कहाँ कहाँ से कोई ख़रीदारी करेंगे, इधर उधर से कोई हाथ पाँव मारेंगे। और अगर दोबारा भी इजलास बुलाएंगे तो इसी वहदत का और इसी इत्तेफाक राय का मुज़ाहरा करके ही इंशाअल्लाह उनको शिकस्त दी जाएगी और उनको पसपाई पे मजबूर किया जाएगा। मौलाना साहब ये बताएं कि आप पार्लियामेंट में, मौलाना साहब इस शिकस्त के बाद आप पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म तब्दील होगा या आम इंतखाबात होंगे? बिलावल साहब से भी यही सवाल है। देखिए, हमारा जो असल डिमांड है अव्वल दिन से, वो तो बहरहाल फ्रेश इलेक्शन का है और आम इंतखाबात मुल्क में हमें चाहिए, क्योंकि हमने जुलाई 2018 में जो मुत्तफ़िक़ा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो बड़ा वाज़ेह है, आज भी वाज़ेह है, उस वक्त भी वाज़ेह था कि हम जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते और कौम को वोट का हक़ वापस मिलना चाहिए। ये चोरी हुआ मैंडेट, इस पर कोई हुकूमत करे तो हमें काबिल। मौलाना साहब ये बताएं कि क्या अब इत्तेफाक हो रहा है, करीब करीब आ रहे हैं आप लोग, इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त, अदब एतमाद के वक्त जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह पीडीएम टूटी, अब तो आपको क्लियर वाज़े मेजॉरिटी हासिल है। क्या पीपल्स पार्टी ने यकीन दिला दिया है कि अब हम जो पिछला हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन अब तहरीक अदब एतमाद ला रहे हैं चेयरमैन सेनेट? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, आज जो मुलाकात हुई है, मुलावर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो सारे जुज़ियात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एक खैर सगाली का मुज़ाहरा है, एक अच्छा ताल्लुक़ और उस अच्छे ताल्लुक़ का एक इजहार है। तो इस हवाले से कोई भी बात होगी तो शायद
आने वाले मुस्तकबिल में मौलाना हो। साहब ये फरमाइएगा कि जो वहादत पार्लियामेंट के अंदर नजर आई है, क्या वो वहादत पार्लियामेंट के बाहर इत्तेहाद नजर आएगा? और कल आप एक बड़ी रैली की क़यादत कर रहे हैं कराची में महंगाई के खिलाफ, तो दावत दी आपने बिलावल साहब को? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये सब चीज़ें हर चंद कि मैं PDM का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता। तो ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं या कर रहे हैं, जब ऐसी बातें होंगी तो बाहर मुशावरत से ही उस पर बात कही जा सकेगी। ये बताइएगा वापसी पीडीएम में, बिलावल साहब पीडीएम में कोई वापसी का इम्कान है? और अब आप पीडीएम को कैसे देखते हैं? पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? मुतमईन रहें, अभी वो मेरे मेहमान हैं, और मेहमान होने का तकाजा ये है कि कोई ऐसी बात न छेड़ी जाए कि जिसमें हमारे रिवायात में कोई फ़र्क आ सके। जी बिलावल साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है कि पीडीएम में वापसी का कोई इम्कान है या पार्लियामेंट से बाहर मिलके जद्दोजहद में साथ देंगे, पीडीएम से हटके भी? इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। जैसे मौलाना साहब ने कहा, जिन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, उन्हीं पॉइंट्स पे हमने अंदर भी बात किया, और इसी पे हम आज कायम हैं। और हम सबको इस बात को वेलकम करना चाहिए कि पार्लियामान का फतह हुआ है। पार्लियामान में मुत्तहिद अपोजिशन ने जमहूरियत और यूजिंग डेमोक्रेटिक मीन्स हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है, और ये हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरी अंदाज से काम लिया जाए और कामयाबी हासिल हो जाए। थैंक यू सो मच।